नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अर्थ डिफेंस पर स्वागत है। आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में समझेंगे। पिछली क्लास में हमने सेट का जनरल इंट्रोडक्शन, सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका और सेट्स की जो कार्डिनलिटी होती है, जो कार्डिनल नंबर होता है, उसके बारे में हमने सीखा था। और इसके साथ साथ हमने टाइप्स ऑफ सेट में दो प्रकार के सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को भी सीखा। और हमने उसमें आपको बताया कि जब कभी आपको इनफाइनाइट और फाइनाइट में कंफ्यूजन हो, तब आप उन कुछ डिजिट्स, कुछ सिंबल्स को याद रखेंगे, जिनके आधार पर आप सेट्स को कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट सेट है। उस पर हम बात कर चुके हैं। पिछली क्लास में हम फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट की बात कर चुके हैं। हमने आपको वहां बताया कि अगर आप जर्नल कोई भी चीज देखते हैं, जर्नल जो काउंटेबल होती है, जिसे गिना जा सकता है, जो संभव है, जो भी चीजें जो किसी भी सेट के अंतर्गत जितने भी एलिमेंट लिए जाते हैं और वो सभी एलिमेंट यदि नेचुरली या फिर हमारे अस्तित्व में वर्तमान में हैं या फिर उनकी पॉसिबिलिटी है, तो वो सभी फाइनाइट सेट के अंतर्गत आते थे। हमने उनमें आपको बताया भी था कि जैसे मान लीजिए कभी आपसे 1 2 3 बोल दे, या फिर जब कभी इनफाइनाइट की बात कर देगा तो आपसे ऑल नेचुरल नंबर की बात कर दे, ऑल नेचुरल नंबर की बात कर दे। आप शायद हो सकता है कि जो लोग पहली क्लास अटेंड कर रहे हों, उनको इस चीज को लेकर कंफ्यूजन हो कि हमने यहाँ पर लैंग्वेज बेस्ड लिखा और यहाँ डिजिट बेस्ड लिखा। तो हम आपको बता दें, किसी भी सेट को हम 3 तरीके से डिनोट करते हैं, 3 तरीके से शो करते हैं। एक तरीका होता है टेबुलर फॉर्म, जिसको बोलते हैं सारणिक रूप, टेबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म। हिंदी वाले सारणिक रूप ही याद रखेंगे, इंग्लिश वाले टेबुलर या रोस्टर, किसी भी रूप में इसको याद रख सकते हैं, टेबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म। और हमने आपको बताया कि जब टर्म को अलजेब्रिक फॉर्म में या फिर लैंग्वेज बेस्ड लिखा हो तो उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, इन सब पर हम पिछली क्लास में डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। पिछली 4 क्लासें जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सेट पर, सेट की डिफिनीशन पर, किन किन एलिमेंट्स के हम सेट बना सकते हैं, उन पर ही बात हुई है। आज की क्लास में हम सेट्स के टाइप पर समझेंगे, वो भी फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के आगे सेट। मतलब हम फाइनाइट सेट को समझ चुके, इनफाइनाइट सेट को समझ चुके, अब बचा वाइड सेट या नल सेट, एम्प्टी सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट। इन सब पर आज की क्लास में हम बात करेंगे। एकल सेट, ये जो सेट बचे हैं इनके बारे में बात करेंगे। अभी की क्लास में हम, जो पिछली क्लास में हमने जो भी चीजें देखी, उनमें थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन आपकी नजर में होना चाहिए कि जब कभी हम सेट को इस फॉर्म में लिखें, एक्स सच दैट एक्स की फॉर्म में लिखें, या फिर इस फॉर्म में लिखें, तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये टेबुलर फॉर्म में लिखा है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। या फिर कभी हम तीसरा टाइप जो हमने आपको बताया था कि विजुअल फॉर्म को हमने बताया था, एक लूप बनता है, जिस सेट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको ए लिख दो, इसके साथ उसके अंदर दिए गए एलिमेंट लिख दो। जैसे मान लो इसी को यहां हमने ऑल नेचुरल नंबर लिखा है क्योंकि हमें फाइनाइट शो करना था। अगर इसी को सेट बिल्डर में लिखना होता तो हम इस तरीके से लिखते, सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट एस बिल्डर बी एफ फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते तो हम कहते कि एक्स सच दैट एक्स, मान लीजिए ए इज इक्वल टू दिया है, ए इज इक्वल टू, वही लिखने का तरीका बड़ा वाला ब्रैकेट यूज करेंगे, एक्स सच दैट एक्स, एक्स जहां पर बिलोंग टू नेचुरल नंबर, लेकिन शर्त यह है कि नेचुरल जो है वो 3 से छोटे या फिर बराबर रहेंगे। 3 से छोटे में 1 और 2 काउंट हो जाएगा और इक्वल में 3 काउंट हो जाएगा। ये लिखने का तरीका था, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका था। इन सब पर हम पिछली क्लास में प्रॉपर डिस्कशन कर चुके हैं। अब हमें नहीं लगता कि आपको इन सब पर बात करने की कोई भी जरूरत है। आज की क्लास में हम नल सेट की बात करेंगे, वॉइड सेट की बात करेंगे, और साथ साथ में हमने आपको बताया था कि जब हम टाइप्स ऑफ सेट डिस्कशन करेंगे, जब हम टाइप्स ऑफ सेट की बात करेंगे, सेट के प्रकार की बात करेंगे, तब आपको इस बात का याद रखना है, उस बात को ध्यान में रखना है कि सेट को हम पढ़ते समय कंपैरिजन के रूप में पढ़ते हैं। हमने आपको बताया भी था कि हम फाइनाइट और इनफाइनाइट का कंपैरिजन देखेंगे, और हमने बखूबी पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को समझा, और हमें नहीं लगता कि अब आपको फाइनाइट या इनफाइनाइट में दोबारा कभी कंफ्यूजन होगी।
हम इसको भी समझ चुके, इसको भी समझ चुके। आज की क्लास में हम वाइड सेट की बात करेंगे, नल सेट की बात करेंगे और उसके साथ साथ में सिंगलटन सेट की बात करेंगे, एकल समुच्चय की बात करेंगे। फाइनाइट सेट का और इनफाइनाइट सेट का कंपैरिजन होता है, वही वाइड नल या फिर नल सेट बोलो, आप इसे वॉइड सेट बोलो। इसका कंपैरिजन मतलब इसको पढ़ेंगे तो इसके साथ में हम सिंगलटन सेट को भी पढ़ लेंगे। दोनों में कुछ समानताएं होती है, कुछ चीजों में समानताएं रहती है, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम इन लोगों को साथ साथ पढ़ लेते हैं। जैसे फाइनाइट को हमने इनफाइनाइट के साथ पढ़ा, उसी तरीके से हम नल सेट या वाइड सेट को या एम्प्टी सेट को सिंगलटन सेट के साथ पढ़ेंगे। हिंदी वाले इसको बोलेंगे एकल समुच्चय। एकल समुच्चय क्या कभी इन पर सवाल बनता है? तो बिल्कुल बनता है। फाइनाइट पर भी बनता है, इनफाइनाइट पर बनता है, और आप देखकर आंसर कर सकते हैं। आप सवाल को देखकर आंसर कर सकते हैं अगर आपका बेसिक्स क्लियर है। अगर आपने बेसिक क्लियर कर रखा है तब आप कोई भी सेट हो उसको देखकर समझ जाएंगे दिया गया सेट फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, या फिर जो भी हम समझने वाले हैं नल सेट, वाइड सेट या फिर एम्प्टी सेट। चर्चित नाम है दोनों के। नल सेट बोलो, वाइड सेट बोलो, एम्प्टी सेट बोलो। वाइड लिखना कोई जरूरी नहीं था, लेकिन ये एनडीए में एक बार वॉइड सेट शब्द का प्रयोग किया गया, इस वॉइड का प्रयोग किया गया, इसलिए हमें वॉइड बताना जरूरी था। वैसे नल सेट और एम्प्टी सेट, नल सेट और एम्प्टी सेट का प्रचलन ज्यादा रहता है। आप याद रखना, सिंगलटन सेट की बात करेंगे तो इसको हम एकल समुच्चय बोलते हैं, इसको हम एकल समुच्चय बोलते हैं, इसको हम एकल समुच्चय बोलते हैं और इसको रिक्त समुच्चय बोलते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे, रिक्त समुच्चय बोला जाता है। एम्प्टी सेट, नल सेट, वाइड सेट। ध्यान में आपको कुछ ना कुछ चीजें याद रखनी है कि वाइड भी बोलते हैं, नल भी बोलते हैं। बाकी इंग्लिश वाले एम्प्टी याद रखें या नल, एक कोई शब्द पकड़ लो उसी को याद रखना। ज्यादा चीजें फालतू नहीं पढ़नी, लेकिन हाँ दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहना चाहिए कि इसको वाइड भी बोलते हैं। सिंगलटन सेट को सिंगलटन ही बोलते हैं, हिंदी में एकल समुच्चय बोलते हैं। आपको इन दोनों सेट को, जैसे हमने फाइनाइट सेट को समझा, इनफाइनाइट सेट को समझा, उससे पहले हमने आपको एक कार्डिनल नंबर नाम की चीज बताई थी, एक कार्डिनल वाला बताई थी। हमने आपसे कहा था हर एक सेट का टाइप डिसाइड करेगी उसकी कार्डिनल नंबर। तो एक बार आप कार्डिनल नंबर को जरूर रिवाइज कर लें कि कार्डिनल नंबर के बारे में हमने क्या पढ़ा था। आप सबसे पहले कार्डिनल नंबर के कुछ कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ लें। कार्डिनल नंबर, जब हम कार्डिनल नंबर की बात करते हैं तो आप ये बात याद रखना कि कार्डिनल नंबर, कार्डिनलिटी किसी भी सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हमें काउंट करना है। और हमने बेसिक प्रॉपर्टी सेट की पढ़ रखी है। आप ये याद रखेंगे कि हमने सेट में जब कार्डिनल नंबर की बात की तब आप उस सेट के जो एलिमेंट दिए हैं उनकी नंबर को काउंट करेंगे, उनके नंबर को काउंट करेंगे। वही नंबर, वही काउंटिंग ऑफ नंबर कार्डिनल नंबर कहलाएगा। लेकिन कंडीशन एक रहेगी कि आप रिपीटेशन वाले एलिमेंट को काउंट नहीं करेंगे, उन रिपीटेशन वाले एलिमेंट को आप एक ही बार काउंट करेंगे। एग्जाम्पल भी हमने इस पर कई एग्जाम्पल देकर हमने आपको कार्डिनल नंबर को समझाया, लेकिन एक बार आपको रिवाइज करना है, आपको देखना है, क्योंकि आपको अभी नल सेट, वाइड सेट, एम्प्टी सेट या फिर सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय को समझना है। और बिना कार्डिनल नंबर के थोड़ी हमें समस्या होगी समझाने में, और आपको समझने में भी समस्या आएगी जब हम बार बार कार्डिनल नंबर की बात करेंगे। तो कार्डिनल नंबर को हमने आपको पहले भी बताया कि हिंदी वाले भी कार्डिनल नंबर ही बोलेंगे, इंग्लिश वाले भी कार्डिनल नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल, जैसे आप ब्रैकेट्स को ब्रैकेट्स ही बोलते हैं, उसी तरीके से सेट में, सेट लैंग्वेज बेस्ड चैप्टर है, इसमें आप अगर इंग्लिश को पकड़ के चलेंगे तो चैप्टर थोड़ा आसान लगेगा। बाकी हर एक टर्म जो आपको किताबों में या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो वहां पर एन लिखा होगा। ये किसी सेट को अगर वो रिप्रेजेंट करेंगे तो वो उन सेट्स के नंबर्स को ना रिप्रेजेंट करके उनके शो करने के लिए जो हम सिंबल से याद करते हैं, जैसे नेचुरल नंबर के लिए n, इंटीजर्स के लिए i या फिर z, इवन नंबर के लिए e, इस तरीके से वो टर्म यूज करते हैं। तो आपको यहाँ कुछ चीजें इंग्लिश में याद रखनी है। आगे आपका हिंदी इंग्लिश दोनों चलता रहेगा, कोई समस्या नहीं होगी। तो सेट को समझना बहुत जरूरी है। सेट में एक एक टर्म हमें पता होना चाहिए। जब कार्डिनल नंबर की बात करते हैं तो हमने आपको पिछली क्लास में बताया कि मान लीजिए कोई सेट दिया है कि a बराबर, अभी हम रोस्टर फॉर्म से ही समझ लेते हैं, हमें कार्डिनल नंबर समझना है। इसके अलावा अगर आप टेबुलर फॉर्म को समझते या फिर दूसरे तरीके समझते, वो अलग तरीके थे।
लेकिन अभी हमें फिलहाल आज की क्लास में पहले कार्डिनल नंबर के आधार पर नल सेट, एवॉइड सेट या फिर एम्प्टी सेट की बात करनी है। तो हम पहले कार्डिनल नंबर को समझेंगे। अगर कभी आपको a बराबर 1 2 3 इस टाइप से सेट दिया, छोटा सा सेट ले लो, समझना है, चीजें याद हो जाए, रिवाइज हो जाए। बाकी एग्जाम्पल की बात करो तो इन पर बड़े बड़े एग्जाम्पल लेकर आपको सवाल समझा चुके हैं, अच्छे अच्छे अपने एग्जाम्पल लिए, उन्होंने वहां पर आपको कार्डिनल नंबर के बारे में समझाया। जब हम कार्डिनल नंबर की बात करते हैं तो हमने आपको कहा कि कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट प्रस्तुत करने का तरीका Na जो नॉर्मल यूज किया जाता है। बाकी आप इसको अगर अन्य तरीके से भी यूज करना चाहें तो हमने आपको बताया था कि आप इसको A भी लिख सकते हैं। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका। किस चीज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई? हम किसी को नहीं, कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप Na प्रयोग करें, OA प्रयोग करें, या फिर इस कार्डिनलिटी ऑफ A से रिप्रेजेंट करें। याद रखना, इन दोनों तरफ बनी हुई है जो बार्स हैं, जो लाइनें हैं, इन लाइनों को आप गलती से भी ना तो मॉडुलस बोलेंगे ना ही डिटर्मिनेंट बोलेंगे। आप इनको ना मॉडुलस बोलना, ये बात विशेष याद रखना। ना इनको आप मॉडुलस कहेंगे कि मॉडुलस ऑफ ए, नहीं भाई, सेट में इसको हम मॉडुलस नहीं, सेट में हम इसको कार्डिनलिटी के नाम से जानते हैं और कार्डिनलिटी ऑफ ए बोलते हैं। आप इसको मॉडुलस बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो गणित की तौहीन होगी। आप सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं तो सेट थ्योरी के सिंबल सेट थ्योरी के लिए ही बनाए जाते हैं और उनका सेट थ्योरी में अपना अलग प्रोनाउंसिएशन होता है और उसी आधार पर आप बात करेंगे। इन दो बार्स जिनको हम अर्थमेटिक में मॉडुलस, नंबर सिस्टम में मॉडुलस या फिर डिटरमिनेंट में, अलजेब्रा में डिटरमिनेंट के नाम से जानते थे, लेकिन आप सेट पढ़ते समय ये नहीं बोलेंगे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये गलत होगा। तो आप याद रखना कि ना आप मॉडुलस बोलेंगे ना ही आप डिटरमिनेंट बोलेंगे। आप इसको बोलेंगे मॉडुलस ऑफ ए, नहीं, मॉडुलस ऑफ ए भी नहीं बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे कार्डिनलिटी ऑफ ए या फिर OA Na। ज्यादा जो प्रचलित तरीका है, जो ज्यादा प्रचलित तरीका है वो आपका Na वाला है। इसको आप याद रखिए। अगली बार जब हम कार्डिनलिटी की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हम सिंबल n ब्रैकेट में a का प्रयोग करेंगे। हम जब इस टर्म, इस सेट की बात कर रहे हैं और इस सेट के कार्डिनलिटी की हम बात करें तो आप याद रखना, आपको कुछ नहीं करना। कार्डिनलिटी समझने के लिए कुछ अलग से कुछ चीज जानने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ आपको याद रखना है कि जो अंदर नंबर दिए हैं उनको काउंट कर लो, 1 2 3। वैसे 1 2 3 तीन नंबर हैं। दिए गए सेट की जो कार्डिनलिटी होगी, जो कार्डिनल नंबर होगा वो 3 होगा। ये बात क्लियर हो जाती है। एक कंडीशन, बेसिक सी कंडीशन है सेट थ्योरी की, कि जब कभी एलिमेंट्स का रिपीटेशन हो, एलिमेंट बार बार पुनरावृत्ति करें, तब आप पुनरावृत्ति वाले एलिमेंट को एक ही बार काउंट करेंगे। इस बात को याद रखो। कार्डिनल नंबर में कुछ भी अलग समझने के लिए नहीं है। आपने सेट देखा, सेट देखकर ही आप कार्डिनल नंबर बता देंगे कि 3 टर्म है, 3 एलिमेंट प्रयोग किए गए सेट में, तो उसकी कार्डिनल नंबर 3 होगी। लेकिन आप याद रखें कि एक इसमें एक्सेप्शन चलता है, एक अपवाद चलता है कि अगर कभी किसी भी सेट को इस तरीके से लिखा गया 6 7 8 9, इसके बाद उसने रिपीटिशन कर दिया 7 का, 8 का और फिर कर दिया 10, और आपसे कहा कि आप बताओ फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। इस सेट के कार्डिनल नंबर की बात करो। आपको फाइंड करना है, क्या ज्ञात करना है? कार्डिनल नंबर। अभी हम समझ चुके इसको। आपको शो करने के तरीके 3 तरीके से हमने आपको बताया। आपको जब कभी कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करना हो तब आप उसको Na से रिप्रेजेंट करें, OA से रिप्रेजेंट करें या कार्डिनलिटी ऑफ A से रिप्रेजेंट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा प्रचलन में कार्डिनल ऑफ ये Na, जिसे कार्डिनल ऑफ A बोलते हैं, और इस सिंबल से आप इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, कार्डिनलिटी शो करेंगे, ज्यादा अच्छा माना जाएगा और इसी टर्म का ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो Na जब कभी कार्डिनल नंबर की बात करें तो वही तरीका, अपना साधारण सा तरीका, दिए गए सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट को आप काउंट करना स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 है, कोई दिक्कत नहीं, कार्डिनलिटी 7 हो जाएगी। लेकिन जैसे आपको कभी ऑप्शन में दे दे कि पहला ऑप्शन 7, दूसरे ऑप्शन में आपको दे दिया 5, तीसरे ऑप्शन में आपको दे दिया 8 और डी ऑप्शन में दे दिया नन ऑफ दिस,
तो ये नहीं कि आपने देखा सेट दिया है और हमने पढ़ रखा है कि आपको जितने भी सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सभी कार्डिनल नंबर को शो करते हैं, आप उनकी जनरल काउंटिंग करो, जितने एलिमेंट उतनी कार्डिनलिटी। ऐसा तब तक तो सही है जब तक एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होता, लेकिन अगर गलती से एलिमेंट का रिपीटेशन कर दिया गया, हमारी गलती से एलिमेंट का अगर रिपीटेशन हो गया तो हमसे यह गलती हो जाती है कि हम उनको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। हमने इसको काउंट किया कि 7 एलिमेंट 7 तत्व किसी सेट में यूज किए गए हैं सेट को फॉर्म करने के लिए। हमने देखा और आंसर टिक कर दिया, बस आपका सवाल गलत हो गया। यहां आपको एक चीज देखनी थी कि कार्डिनलिटी की बात कर रहे हैं तब आप दिए गए रिपीटिशन वाले जो एलिमेंट हैं उनको एक ही बार काउंट करें। मतलब जैसे 8 की आप बात कर रहे हैं, दूसरे 8 की बात कर रहे हैं, या फिर 7 की बात करें तो 7 7 2 बार आया है और 8 एक बार आया। अगर इसी को आप प्रॉपर सेट के फॉर्म में लिखेंगे तब आप देखेंगे कि 6 7 8 9 10। एक्चुअली में इस सेट को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 एलिमेंट्स का यूज किया गया है, 6 7 8 9 और 10, मतलब केवल 5 एलिमेंट्स का यूज किया गया है। तो इसकी कार्डिनलिटी 5 होगी, ना कि 7। दिए गए एलिमेंट को आप हटाएं, जो रिपीट हो रहे हैं उनको हटाएं, एक ही बार काउंट करना है, तो ये आंसर 5 होगा। ये कार्डिनलिटी थी। समझाने का सिर्फ एक कारण कि हमको नल, वॉइड और एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट एक साथ समझने हैं। और किसी भी सेट को, टाइप्स ऑफ सेट में कोई भी सेट हो, फाइनाइट हो, इनफाइनाइट हो, या फिर नल सेट रिक्त समुच्चय हो, या एकल समुच्चय हो, सिंगलटन सेट हो, इन सबको समझने के लिए सबसे सरल तरीका माना जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कार्डिनलिटी। किसी की कार्डिनलिटी के आधार पर आप सेट के टाइप को समझ लें तो ज्यादा आसान होता है। बाकी तरीके अलग भी हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे सरल तरीका जो है कार्डिनलिटी के आधार पर, उसी से हम नल सेट, वॉइड या एम्प्टी सेट को पहले समझेंगे। हमने आपको बताया कि जब हम टाइप ऑफ सेट की बात करते हैं तो कंपैरिजन में पढ़ते हैं। पहले फाइनाइट पढ़ा, फिर इनफाइनाइट पढ़ा, फाइनाइट और इनफाइनाइट एक साथ पढ़ा। अब नल सेट या फिर सिंगलटन सेट को एक साथ पढ़ेंगे। जब हम नल सेट की बात करेंगे तब आप याद रखना कि नल सेट की बात कर रहे हैं तो इसके साथ हमें सिंगलटन सेट की भी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। नल सेट, इसी को वाइड सेट भी बोलते हैं। एनडीए में 2017 में पहली बार नल की जगह वाइड सेट का प्रयोग किया गया। तो वाइड शब्द का आप जरूर याद रखेंगे कि नल को ही हम वाइड सेट बोलते हैं। इसको हिंदी वाले रिक्त समुच्चय के नाम से जानते हैं, रिक्त समुच्चय। इंग्लिश वाले एकल समुच्चय के नाम से जानते हैं। हिंदी वाले रिक्त समुच्चय के नाम से जानते हैं और नल सेट रिक्त समुच्चय, सिंगलटन सेट एकल समुच्चय। नाम से या फिर आप सिर्फ और सिर्फ इसके नाम से समझ गए होंगे कि रिक्त समुच्चय का क्या मतलब होगा। रिक्त समुच्चय का मतलब होगा एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो। मतलब अगर आप इसकी लैंग्वेज या डिफिनीशन की बात करें तो सिर्फ 1 लाइन डिफिनीशन याद रखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज 0। बस इतना याद रखें, बाकी आप एग्जांपल से अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि हम नल सेट की बात कर रहे हैं। तो नल सेट क्या है? नल सेट जब हम पढ़ेंगे तो डिफिनीशन नॉर्मल पता होनी चाहिए। आपसे कोई चलते फिरते पूछ दे कि नल सेट के बारे में आपको क्या पता, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि एक ऐसे सेट की आप बात कर रहे हैं जिस सेट में एलिमेंट की संख्या 0 है, तत्वों की संख्या 0 है। मतलब एक ऐसा सेट फॉर्म हुआ है जिसमें एलिमेंट है ही नहीं, एलिमेंट 0 है, एलिमेंट पॉसिबल ही नहीं। आपको सिर्फ इतना समझना है। डिफिनीशन थी, नॉर्मल समझ लेना है याद रखने के लिए। एग्जाम में कभी नहीं आपसे पूछेगा कि नल सेट की डिफिनीशन बताओ, कभी नहीं पूछा जाता। यहां पर आपसे सवाल दिए जाते हैं और उस सवालों के आधार पर आपको बताना होता है कि दिया गया सेट नल सेट है, एम्प्टी सेट है, सिंगलटन सेट है, या फिर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट है। तो उन एग्जांपल्स पर हम बात करें। जब सिंगलटन सेट की बात करेंगे तो वही साधारण सी डिफिनीशन कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज 1। किसी भी एलिमेंट, किसी भी सेट में, किसी भी समुच्चय में
यदि एलिमेंट्स तत्वों की संख्या जिस तत्वों से वो सेट बना है उनकी संख्या या कार्डिनलिटी 1 होगी तब दिया गया सेट सिंगलटन सेट होगा। तो ये डिफिनेशन थी नॉर्मल, इन सबको आपको याद रखना है तो ठीक, या फिर आप एक तरीका ये है कि आप याद रखें कि इसकी कार्डिनलिटी 1 होगी और इसकी कार्डिनलिटी 0 होगी। पढ़े लिखे अगर आपसे कोई पूछे कि नल सेट क्या होता है, नल सेट के बारे में आप क्या जानते हैं, तब आप उसको जवाब दें कि नल सेट कार्डिनलिटी ऐसा सेट जिसकी कार्डिनलिटी 0 हो। और अगर आपको लगे कि शायद थोड़ी कम जानकारी रखता है, साधारण ही उसने हमसे पूछा है नल सेट के बारे में, तब आप उसको बता सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज 0। यदि दिए गए सेट में एलिमेंट्स की संख्या 0 है तब वो नल सेट होगा। यही तरीका होगा सिंगलटन सेट को बताने में। अब इन दोनों को हमें अलग अलग से पढ़ना होगा कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। तो आप नल सेट और सिंगलटन सेट को एक साथ समझ चुके, दोनों में आपने समझा कि सिंगलटन सेट में एक एलिमेंट दिया होगा, नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं दिया होगा। सिर्फ आपको सवाल ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप सवाल को समझो और देखो। तो सबसे पहले हम नल सेट की बात करेंगे, तो नल सेट पर अब बात नल सेट पर होगी। नल सेट या फिर इसी को एम्प्टी सेट या वॉइड सेट के नाम से। नल सेट की बात कर रहे हैं, एग्जाम में किस टाइप से सवाल बनते हैं नल सेट पर, इस बात को आपको समझना है। यहां से स्टार्ट होगा आपका नल सेट पर प्रश्नों का जो टाइप बनते हैं, जिस टाइप से प्रश्न नल सेट पर पूछे जाते हैं, उन टाइप को समझने के लिए आपको नल सेट की बेसिक्स के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप याद रखें कि नल सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, नल सेट को हम शो कैसे करेंगे, नल सेट को हम पेपर और पेन की मदद से लिखेंगे कैसे, प्रदर्शित कैसे करेंगे। तो आप याद रखें जब कभी आप नल सेट की बात करेंगे तो नल सेट को आप इस तरीके से लिखेंगे, 2 बड़े वाले खाली ब्रैकेट, या फिर ग्रीक लेटर फाई से भी डिनोट कर सकते हैं। इस फाई को ग्रीक लेटर, ग्रीक शब्द माना जाता है ये फाई, आप इस फाई से भी डिनोट कर सकते हैं। या फिर 2 ब्रैकेट दिए हैं और उन ब्रैकेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, सिर्फ खाली एलिमेंट का आपने प्रयोग किया। इस टाइप के एलिमेंट जो आएंगे, जो इस टाइप से आपको अगर सिंबल्स शो होते हैं या सिंबल्स दिखाई पड़ते हैं तो आप समझ जाएंगे। सवाल आप इस पे देख सकते हैं कि एक बार सवाल पूछा गया कि दिए गए 5 + 0 डी NOT, और आपसे पूछा कि बताओ इनमें से नल सेट कौन होगा, एम्प्टी सेट कौन होगा, वॉइड सेट कौन होगा। ये सवाल था, क्वेश्चन दिया था, 4 ऑप्शन दिए थे। इन 4 ऑप्शन में आपसे पूछा कि आपको नल सेट के बारे में बताना है। तो आपने देखा कुछ लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, हमने पढ़ रखा है कि कार्डिनलिटी 0 होगी, तो कहते हैं कि कार्डिनलिटी 0 होगी, इसका मतलब नल सेट का बेस ही 0 होगा, नल सेट की वैल्यू ही 0 होगी। ऐसा नहीं होता। कार्डिनलिटी 0 होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि नल सेट का मान 0 होगा। कार्डिनलिटी हमने आपको बताया कि नंबर ऑफ एलिमेंट शो करता है, ना ही वैल्यू ऑफ सेट शो करता है। ये वैल्यू ऑफ सेट ना शो करके बल्कि नंबर ऑफ सेट शो करता है। सेट के जो एलिमेंट हैं उनकी संख्या को शो करता है, ना कि उनकी वैल्यू को शो करता है। तो कार्डिनलिटी के आधार पर अगर आप 0 करना चाहें तो आप ये नल सेट को शो नहीं करेगा। यहां हम नल सेट की बात कर रहे हैं तो ये भी गलत होगा, इसको तो हम शो ही नहीं कर सकते, इसको शो ही नहीं कर सकते। ये किसी भी प्रकार का कोई सेट नहीं। इसकी बात जब हम करते हैं फाई की, तो याद रखना ये फाई नल सेट को शो करेगा। आप देखेंगे फाई लिखा हुआ है, ग्रीक लेटर प्रयोग हुआ है, हम नल सेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं? अभी तक होता आ रहा है इसलिए हम भी करते हैं। तो इस फाई को आप ग्रीक लेटर फाई को ही नल सेट बोलेंगे। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका था। इस पर कुछ सवाल आप देखें और आप खुद डिसाइड करें कि दिया गया सेट सिंगलटन सेट होगा या फिर और कुछ होगा। जैसे आपको सवाल दिया है x such that x belong to R एक ऐसा सेट है जिसमें x की वैल्यू रियल नंबर से बिलोंग करती है, और एक कंडीशन लगा दी उसने कि x² + 1 = 0। हमने आपको इन चिन्ह के बारे में पहले बता दिया था कि सच दैट का मतलब क्या होता है, इस बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, कॉमा का क्या मतलब होता है, सबके बारे में हम बात पहले ही कर चुके हैं। अब हमें इस सेट को देखकर ये आइडिया हो गया कि इसमें दी गई सभी चीजों से हम पहले से ही फैमिलियर हैं, उनको पहले से ही पढ़ चुके हैं। हमें ये पता है कि ये दिया हुआ सेट 2 ब्रैकेट के अंदर लिखा है, 2 ब्रैकेट के अंदर लिखा है, मतलब सेट है।
अगर ये सेट है तो क्या, अगर दिया गया सेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, ये जो कंडीशन दी है इसके हिसाब से रियल नंबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप बताओ कि नल सेट है। इस टाइप से आपको दे देगा इक्वेशन। हाँ, किस फॉर्म में दिया है तो आप देख के बता देंगे। गिवन स्टेटमेंट सेट बिल्डर फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है, सूची निर्माण विधि में दिया गया है। नल सेट होगा या फिर सिंगलटन सेट होगा। हिंदी वाले एक बार टर्म याद रखें, नल सेट को हम रिक्त समुच्चय बोलते हैं, सिंगलटन को हम एकल समुच्चय बोलते हैं। और बाकी फाइनाइट को आपको पता ही है कि फाइनाइट को हम अनंत और इनफाइनाइट को अपरिमित, ये 4 आपको ऑप्शन दिए। आपको सवाल देखना है और आपको बताना है कि दिए गए सवाल में कौन सा सेट अप्लाई होगा, किस टाइप का सेट होगा। हमने सवाल देखा, अगर ये कंडीशन ना दी होती तब x बिलोंग टू रियल नंबर, x रियल नंबर से बिलोंग करेगा और हमने रियल नंबर को इनफाइनाइट सेट में पढ़ा था, तब ऑप्शन इनफाइनाइट सेट होता। लेकिन इनफाइनाइट सेट के ऑप्शन में नहीं, तो इस बात पर हमें जाना भी नहीं। हमने इस टर्म को देखा और हमें सबसे पहले इसी टर्म को सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर -1। अगर आप एक्स स्क्वायर बराबर -1 की बात करते हैं, तब आपको पता होगा अगर हम एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तब ये एक इमेजिनरी नंबर बन जाएगी, काल्पनिक संख्या बन जाएगी। अगर काल्पनिक संख्या बन जाती है तब ये बात क्लियर हो जाती है कि काल्पनिक वैल्यू किसी भी लीनियर इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, अलजेब्रिक फॉर्म में किसी भी लीनियर या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर वो काल्पनिक वैल्यू किसी भी रूप में हम अप्लाई नहीं कर सकते। या फिर आप इस चीज को ना समझना चाहें तो आप नॉर्मल सोचो कि रियल नंबर की हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। उस रियल नंबर के लिए आपको दी गई कंडीशन सेटिस्फाइड करानी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 बनाना। अब अगर आपने रियल नंबर लाइन पढ़ रखी है तो आपने ये पढ़ रखा होगा कि रियल नंबर का मतलब होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्या हैं सभी रियल नंबर में आती है। अगर ऐसा है तब आप इस x की जगह कोई भी वैल्यू अप्लाई करके देखें। आप इस x की जगह कोई भी वैल्यू अप्लाई करके देखें। अगर आप x का मान 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, -1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। मतलब कोई भी वैल्यू दिए गए सेट्स के लिए पॉसिबल ही नहीं। मतलब कोई भी एलिमेंट दिए गए सेट को सेटिस्फाइड ही नहीं कर पाएगा। अगर कोई भी वैल्यू दिए गए सेट को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगी तो ये क्लियर हो जाता है कि दिया गया सेट नल सेट होगा। सिंगलटन सेट की बात करते, अगर दिए गए वैल्यू में जो हमें कंडीशन दी है, इस कंडीशन में कोई भी वैल्यू अप्लाई हो जाती है, कोई भी वैल्यू अगर अप्लाई हो जाती तो हम कहते हैं सिंगलटन सेट है। जैसे यहीं पर अगर वो बोल देता कि एक्स स्क्वायर -1 बराबर 0, तब हम कहते हैं कि यहां पर एक्स की वैल्यू आप 1 रखें, 1 के अलावा कुछ पॉसिबल नहीं होगा। नहीं, 1 के अलावा पॉसिबल हो सकता है, -1 भी पॉसिबल हो सकता है, तब भी सिंगलटन सेट नहीं बनेगा, तब जाकर फाइनाइट सेट बन जाएगा। तो ऐसे कई एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम सिंगलटन सेट को भी समझेंगे और नल सेट को भी समझेंगे। तो जब हम इस सवाल की विशेषकर सवाल की बात करेंगे कि एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, तब आपको बताना है कि दिया गया सेट नल सेट है, एम्प्टी सेट है या फाइनाइट सेट है। आपने देखा, आपने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 है, मैंने कहा ठीक 0 है। आपने एक्स की वैल्यू रियल नंबर लाइन से उठाई, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, कोई भी वैल्यू उठाकर आप इसमें अप्लाई करेंगे, कभी भी इस दिए गए एक्सप्रेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। और सेटिस्फाइड नहीं करता है तो ऐसा एलिमेंट इस सेट में है ही नहीं। अगर ऐसा एलिमेंट इस सेट में नहीं है तो इसका मतलब है कि दिया गया सेट नल सेट है। बात क्लियर हुई? अगर ये बात क्लियर हो जाती है तब आप एक बात और याद रखेंगे कि जब हम नल सेट की बात कर रहे हैं तो नल सेट में कार्डिनल नंबर 0 होती है। बाकी नल सेट में कुछ सीखने था नहीं, जो भी था वो सब हमने आपको बता दिया कि नल सेट क्या होता है, कार्डिनल नंबर क्या होता है, इन सब पर हम बात कर चुके हैं। इसके बाद हम सिंगलटन सेट की बात कर लेते हैं, दूसरे सिंगलटन सेट की बात कर लेते हैं। सिंगलटन सेट के बारे में हमने आपको बताया कि जब सिंगलटन सेट की आपसे बात करेगा, जब कभी आपसे टाइप ऑफ सेट पूछेगा तो जहां तक वो सेट बिल्डर फॉर्म से सूची निर्माण विधि में ही आपको सवाल दे। जैसे इसमें आपको एक सवाल दे दे कि ए बराबर एक्स सच दैट एक्स, ए बराबर एक्स सच दैट एक्स, एक्स बिलोंग टू होल नंबर,
और आपको बताना है, आपको शो करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0। ये सवाल आपको दिया है क्वेश्चन, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन किसी ना किसी एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे गए या फिर इंडिया के एग्जाम में पूछे गए सवाल है। आपको दिया है एक एग्जांपल जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, आपको देख के क्लियर हो जाना चाहिए कि दिया गया क्वेश्चन इस समय सेट बिल्डर फॉर्म में, किसमें है? सेट बिल्डर फॉर्म में। हिंदी वाले याद रखेंगे सूची निर्माण विधि, इसको हम सूची निर्माण विधि बोलते हैं और अंग्रेजी में सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म को समझ चुके हैं। हमने आपसे कहा कि x सच दैट x बिलोंग टू होल नंबर, x संपूर्ण संख्या है और आपको इस होल नंबर के लिए इसको शो करना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0 को सेटिस्फाइड करना है। अगर कोई वैल्यू नहीं तो दिया गया सेट सिंगलटन सेट नल सेट होगा, अगर कोई वैल्यू नहीं होगी तो नल सेट होगा। अब आपको बताना है कि जो ये सेट दिया है ये नल सेट है या सिंगलटन है या फिर दोनों है, दोनों तो नहीं हो सकते, या फिर फाइनाइट है, मतलब दो एक से ज्यादा वैल्यू पॉसिबल तो फाइनाइट की कैटेगरी में आ जाएगा। और अगर सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल तो सिंगलटन सेट की कंडीशन में रहेगा, अगर कोई वैल्यू नहीं पॉसिबल तो नल सेट में रहेगा। हमने सवाल को देखा, सवाल को देखने पर हमने ये बात, आपको एक एक टर्म क्लियर होना चाहिए कि सच दैट का मतलब हमें पता है। इस चिन्ह का मतलब होता है बिलोंग्स टू, मतलब ये x होल नंबर से बिलोंग करेगा। होल नंबर के बारे में हम आपको इनफाइनाइट सेट्स पढ़ाते समय बता चुके कि जब कभी आपको W कैपिटल वाला मिल जाए तो इसका मतलब होता है, सिर्फ अगर W लिखा मिल जाए और आपसे पूछा जाए कि आप बताओ फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट, तब आप कहेंगे W का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ होल नंबर। आपने होल नंबर के सभी एलिमेंट्स की बात की है। और होल नंबर में अगर आप बात करेंगे नंबर सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट की, होल नंबर क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। 0 से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट तक के जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं सभी होल नंबर में आते हैं। हमने आपसे कहा आपको x बिलोंग्स टू होल नंबर, आपका जो x है वो होल नंबर से बिलोंग करता है। इस कंडीशन में आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0। तब आप क्या करेंगे? तब आप कहेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0 को सबसे पहले आप सोल्व करेंगे। इस लीनियर इक्वेशन को आप सबसे पहले सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए आप x कॉमन लेंगे, x प्लस 1 बराबर 0। आपने कहा x बराबर 0 होगा या फिर -1 होगा। अगर यहां पर इस होल नंबर की जगह रियल नंबर दिया होता तब दिया गया सेट दो वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होता, 0 के लिए भी होता, -1 के लिए भी होता। लेकिन उसने कंडीशन लगा दी कि x बिलोंग टू होल नंबर, मतलब x केवल और केवल होल नंबर से बिलोंग करता है। और भैया होल नंबर से बिलोंग करता है तो हम माइनस वाला कोई टर्म लेंगे ही नहीं, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक पॉजिटिव पे होते हैं। मतलब होल नंबर में हमने इनफाइनाइट वाली कोई डिजिट पढ़ी ही नहीं, मतलब नेगेटिव वाली कोई डिजिट पढ़ी ही नहीं। तो होल नंबर की जो वैल्यू होती है वो 0 से इनफाइनाइट तक होती है पॉजिटिव में। -1 आ रहा, भैया -1 नहीं होगा अगर कंडीशन ना दी होती और कंडीशन में लिखा होता कि x सच दैट x जो है बिलोंग टू रियल नंबर। तब आप बताओ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0 ये दिया गया सेट सिंगलटन है, नल है या फिर फाइनाइट है। तब हम कहते हैं इसकी दो वैल्यू पॉसिबल, तो दो पॉसिबल, अगर कोई नहीं पॉसिबल तो नल होगा, एक पॉसिबल सिंगलटन होगा, एकल समुच्चय होगा। अगर दो पॉसिबल हैं तो एकल से भी ऊपर निकल गए, फाइनाइट सेट की कैटेगरी में आ जाते। लेकिन उसने कंडीशन होल नंबर वाली लगाई तो -1 तो आपका हो गया गलत। अब x बराबर आपको 0 लेना, सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है इस w, जो इस w के लिए x की दिए गए एक्सप्रेशन को सेटिस्फाइड करेगा। अगर सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है और वो वैल्यू होगी 0, अगर वो वैल्यू 0 होगी तो दिया गया सेट सिंगलटन सेट होगा। मतलब एक एलिमेंट पॉसिबल है जो आपके सेट को सेटिस्फाइड करेगा। हमारी बात खत्म होती है कि सिंगलटन सेट को जब आपने प्रेजेंट करना है तो वही साधारण सा तरीका आपको देखना है कि दिया गया जो सवाल दिया है, जो सेट दिया है, सेट की अगर जो कंडीशन है उस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं, ये कंडीशन इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाइड करती है तो ठीक है, अगर नहीं करती है तो नल सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट में कौन सा सेट होगा वो हम डिसाइड कर लेंगे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के यूज से, बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके। तो हमने सिंगलटन सेट को समझा। सिंगलटन सेट का मतलब एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, सिंगलटन सेट के नाम से जाना जाता है।
ठीक है, हमने इसका एग्जांपल भी समझा, तो ये सिंगलटन सेट होगा। ये आपका था सिंगलटन सेट। और आप याद रखना कि सिंगलटन सेट में जब हम कार्डिनल नंबर की बात करेंगे, हमने आपको बताया कि जब कोई आपसे पूछे तो स्टैंडर्ड जो डिफिनीशन आप देंगे सिंगलटन सेट की, आप बताएंगे कि एक ऐसा सेट, एक ऐसा समुच्चय जिसकी कार्डिनल नंबर, जिसकी कार्डिनल संख्या एक होती है, सिंगलटन सेट के नाम से जाना जाता है। इसको डिनोट करने के लिए, सिंगलटन सेट को डिनोट करने का कोई विशेष रूल नहीं होता, कोई विशेष तरीका नहीं होता। जैसे कि हमने नल सेट में पढ़ा कि हम इसको ग्रीक लेटर फाई से डिनोट करते हैं, या फिर दो ब्रैकेट बना देते हैं और उनके बीच खाली जगह छोड़ देते हैं, या फिर फाई से शो करते थे नल सेट को, या एम्प्टी या वाइड सेट को। लेकिन सिंगलटन सेट को शो करने का ऐसा कोई खास तरीका नहीं होता। तो अब सिंगलटन सेट और नल सेट को आराम से समझ गए होंगे, आपने समझा भी होगा कि सिंगलटन सेट और नल सेट पर अगर सवाल पूछे जाते हैं तो आप आसानी से कर लेंगे। इसी में आप एक सवाल और कि जब कभी आपसे बोल दिया जाए कि आप बताएं ए बराबर इवन प्राइम नंबर, कि दिया हुआ क्वेश्चन, जो दिया हुआ सेट है वो कह रहा है कि हम इवन प्राइम नंबर, इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे कि x सच दैट x बिलोंग टू किसी भी डिजिट n लिख दे जहां n इवन प्राइम नंबर है। इस सेट बिल्डर फॉर्म में नॉर्मल तरीका है, आपको समझना है, चीज रटनी नहीं है। तो आप ये याद रखना कि इस तरीके से मान लो आपको सवाल लिखा मिल जाता है, ये बराबर दो तरीके हैं, या फिर आपको इस तरीके से लिखा मिल जाएगा सूची निर्माण विधि में, या फिर रोस्टर फॉर्म सारणी क्रम में सीधा लिखा होगा कि a बराबर इवन प्राइम नंबर, या फिर x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड जहां n इवन प्राइम नंबर है। हिंदी वाले देखें, इवन प्राइम को बोलते हैं समअभाज्य। तो आपसे पूछेगा कि बताओ कि दिया गया सेट कैसा सेट होगा। कैसा सेट से मतलब नल सेट होगा या एम्प्टी सेट होगा या फाइनाइट होगा या फिर एनओटी होगा, नन ऑफ दिस होगा। तो हमने सवाल को देखा, हमने कहा x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x की ऐसी वैल्यू जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है, लेकिन कंडीशन लगा दी कि इवन प्राइम नंबर होना चाहिए। अब आपको भी पता कि इवन प्राइम को हम समअभाज्य बोलते हैं, और समअभाज्य सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है, वो दो। अगर एक वैल्यू पॉसिबल है तो इसका मतलब ये एक सिंगलटन सेट होगा। आपने देखा और आपने कहा कि ये एक सिंगलटन सेट होगा। आपने देखा कि इवन प्राइम नंबर नेचुरल में सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबल है, वो है सिंगलटन। अगर एक वैल्यू पॉसिबल है तो दिया गया सेट सिंगलटन सेट होगा। तो नल को समझा, नल सेट के साथ में आपने सिंगलटन सेट को समझा। अगर आप इसके बाद में कुछ सवाल और देख लें कि सिंगलटन सेट और नल सेट पर किस टाइप से सवाल बनते हैं, ज्यादा सही होगा। जैसे आपको एक सवाल दिया है, ये क्वेश्चन ऑन नल सेट एंड सिंगलटन सेट पर अब एक साथ करेंगे। कहीं कहीं बीच में हो सकता है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट की भी बात हो जाए, तो आप उस चीज को समझ सकते हैं कि जो नल या सिंगलटन नहीं होंगे वो फाइनाइट होंगे, और जो नल सिंगलटन फाइनाइट तीनों नहीं होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। अभी तक हमने चार ही टाइप पढ़े हैं। तो क्वेश्चन ऑन नल सेट या सिंगलटन सेट की अब बात करें, इन पर हमें कुछ सवाल करने। तो एक मान लीजिए सवाल दिया है कि b बराबर x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर एंड x की वैल्यू 1 से छोटी और 0 से बड़ी। और आपसे कहा, ये क्वेश्चन है पहला, आपको एक सेट दिया है, आप b से डिनोट करें, a से डिनोट करें, आपका मन करे आप अपने नाम के कैपिटल लेटर से डिनोट करें, स्टार्टिंग के अक्षर से डिनोट करें, आपको जो मन करे उससे आप डिनोट करें। लेकिन सवाल यही होगा, सवाल में आप कुछ अलग से नहीं कर सकते कि x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, x की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो रियल नंबर से बिलोंग करे। और कंडीशन ये है, हम यहाँ एंड की जगह, आपको पता है कि अगर सेट की बात कर रहे हैं तो कॉमा का भी यूज कर सकते हैं।
हमने आपको पहले चिन्ह बताए थे कि आप एंड नहीं लिखें, अगर सिर्फ कामा लगा तो आपको कामा का सिर्फ और सिर्फ मतलब पता होना चाहिए कि सेट का मतलब ये है कि x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर एंड 0 x का मान 1 से छोटा और 0 से बड़ा होना चाहिए। और आपसे पूछा है कि आप बताओ कि दिया गया सेट नल होगा, सिंगलटन होगा या फिर दिया गया सेट इनफाइनाइट होगा या फिर फाइनाइट होगा। एक्स सच दैट एक्स रियल नंबर की बात कर रहा है तो आपको रियल नंबर को बार बार हम समझाने की कोशिश करना है कि रियल नंबर का कुछ मतलब नहीं। जो आप सोच सकते हो, जितनी भी आप डिजिट सोच सकते हो, वो सभी डिजिट रियल नंबर की लाइन पर जरूर आएंगी, सिर्फ कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। और रियल नंबर की लाइन क्या होती है? आपको पता है कि रियल नंबर की लाइन क्या होती है? हमने आपको पिछली क्लास में भी समझाया और इस क्लास में भी हम आपको फिर समझाते हैं कि रियल नंबर, ये लाइन एक आपने बना दी इस टाइप से, ठीक है। हमने आपसे कहा रियल नंबर, तो आपने कहा कि यहां आप कोई बीच में मिड पॉइंट ले लो, इसको हम 0 से शो करेंगे। ये ना पॉजिटिव होगा ना ही निगेटिव होगा, न्यूट्रल होगा। इधर की आप बात करो, इसको माइनस इनफाइनाइट से शो करेंगे, इधर हम प्लस इनफाइनाइट से शो करेंगे। हमने कहा चलो ठीक है भाई, 0 माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, ये आपकी रियल नंबर लाइन है। इस लाइन को हम रियल नंबर लाइन बोलेंगे, ठीक है। अब रियल नंबर लाइन पर अगर हम आपसे बात करें कि कौन कौन से नंबर्स आएंगे, तो हम आपसे ये कहते हैं कि आप इंटीजर सोचो, आप इवन नंबर सोचो। इवन नंबर मतलब सब संख्याएं, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, इंटीजर्स मतलब पूर्णांक, या फिर आप कोई फ्रैक्शनल वैल्यू, कोई भी वैल्यू आप जो डिजिट्स के रूप में सोच सकते हैं, वो सभी कहीं ना कहीं रियल नंबर पर आएंगी। हमने आपको पहले बताया कि हमें रियल नंबर की कॉन्सेप्ट या बेसिस के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, हमें डिजिट या नंबर्स के बारे में नहीं पढ़ना, हमें उन नंबर्स के बारे में हल्की फुल्की जानकारी होनी चाहिए, उनको अप्लाई करने का तरीका पता होना चाहिए। हमें यह पता होना चाहिए कि जब वो नेचुरल नंबर की बात करे तो हम नेचुरल नंबर काउंट कहां से करें, जिससे कि हमें सवाल करने में आसानी हो। अगर आपसे रियल नंबर की बात कर दी और आपसे रियल नंबर की डिजिट मैंने बताया माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक 50 डिजिट आ सकती हैं, एक नहीं 50 डिजिट आ सकती हैं, या इनफाइनाइट डिजिट आ सकती हैं। अब आपसे हमने कहा कि आप बताओ कि x की वैल्यू 1 से कम और 0 से ज्यादा है, x की वैल्यू 1 से कम 0 से ज्यादा, ये 1 मान लो, इधर -1 मान लो, इधर 2 मान लो, इस तरीके से चलती चली जाएगी। अब 0 और 1 के बीच हम आपसे कहें कि आप काउंट करके बताएं कितनी संख्याएं होंगी, 0 से 1 के बीच। तो हम कहेंगे भैया 0 से 1 के बीच पता नहीं कितनी संख्याएं होंगी, 0.1 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, 0.11 भी हो सकता है, 0.22 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है। मतलब 0 से 1 तक एक नहीं कई वैल्यू पॉसिबल है। 0 से 1 के बीच एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है। आप जितनी भी वैल्यू सोच सकते हैं सभी पॉसिबल। इनके बीच परिमेय संख्याएं भी आएंगी, इनके बीच होल नंबर्स नहीं आएंगे, क्योंकि 0 से 1 के बीच हम काउंट कर रहे हैं। नेचुरल नंबर्स भी आएंगे और इनके बीच पूर्णांक भी आएंगे। तो अब आप कह रहे हो कि 0 से 1, ठीक है, आपने कंडीशन लगा दी 0 से 1। ये बात क्लियर रखना कि 0 से 1 के बीच भी रियल नंबर लाइन पर डिजिट आप डिसाइड नहीं कर सकते। और ऐसी कंडीशन में अगर आप डिजिट डिसाइड नहीं कर सकते तो ये क्लियर हो जाता है कि ये कंडीशन जो आपको दी है कि x बिलोंग टू रियल नंबर, ये कंडीशन ना दी होती तो ये इनफाइनाइट हम आंख बंद करके भी चिन्ह मार देते कि x रियल नंबर से बिलोंग करता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होगा, मतलब इनफाइनाइट होगा। लेकिन ये कंडीशन भी लगा दी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अब भी दिया गया सेट इनफाइनाइट सेट होगा। x का मान 1 से छोटा, 0 से बड़ा, ऐसे मान इनफाइनाइट हो सकते हैं। इसमें इवन नंबर भी आएंगे, ऑड नंबर भी आएंगे, फ्रैक्शंस भी आएंगी, परिमेय संख्याएं भी आएंगी, सभी आ सकती हैं। तो आप याद रखें जब कभी आपसे इस तरीके से कंडीशन लगाए किन्हीं 2 डिजिट के बीच रियल नंबर लाइन पर, तो आप ये याद रखना कि रियल नंबर लाइन पर आप 1 से 2 के बीच जाएं, 0 से 1 के बीच जाएं, हर एक स्टेप पर इनफाइनाइट नंबर्स काउंट हो सकते हैं। दिया गया सवाल इनफाइनाइट सेट होगा। एक और आप सवाल देखें, x such that x belong to होल नंबर।
x such that x belong to whole number हो, या फिर एक साथ कई सवाल देख लो, अलग अलग बताएंगे, समय ज्यादा लगेगा। एक ही सवाल में आप सभी नंबर्स को समझ लें। x such that x, x जहां पर होल नंबर को बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, या फिर इंटीजर्स को बिलोंग करता है। इस इंटीजर्स को हमने पहले भी आपको बताया कि आप i से शो करें या z से शो करें, वो बात अलग है कि अपनी सुविधा के लिए i पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स को i पॉजिटिव से, निगेटिव इंटीजर्स को i निगेटिव से शो करते हैं, वो बात अलग होती है। लेकिन अभी आपको जो हमने बताया, अब इसमें एक कंडीशन लगा दी, इसमें एक कंडीशन लगा दी कि x का मान 1 से छोटा और वही 0। आपको ये सेट दे रखा है, इस सेट को हम m से डिनोट करते हैं। आपको दिया गया है सेट कि x सच दैट x जो है वो होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर, या फिर इन दोनों को हम इंटीजर्स ही बोलते हैं। आपको इवन नंबर दे देता, कुछ भी दे देता। ये बात आप समझे। इस सवाल से आप लगभग सभी टाइप से नल, सिंगलटन सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट में बिल्कुल एकदम तरीके से क्लियर हो जाएंगे कि सवाल को आप देखकर टिक कर सकेंगे। दिया गया सवाल नल है, नल सेट है, सिंगलटन सेट है, फाइनाइट सेट है, या फिर इनफाइनाइट सेट है। और आपको इसमें कुछ एग्जांपल दे दिए, मतलब आपको इसमें ऑप्शन दिया। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है एक्स दैट एक्स बिलोंग टू होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, जहां x की मान x से छोटा और 0 से बड़ा होना चाहिए। पहला नल सेट, हमने कहा ठीक भैया। बोले दूसरा, हमने कहा दूसरा सिंगलटन, हमने कहा ठीक। बोले तीसरा, हमने कहा तीसरा फाइनाइट, हमने चौथा कहा इनफाइनाइट। आप बताओ कि दिए गए सवाल में जो सवाल दिया है, इस सवाल की कंडीशन के हिसाब से दिया गया सेट किस टाइप का सेट होगा? नल सेट होगा। मतलब हिंदी वाले सुने, नल सेट को हम रिक्त समुच्चय बोलते हैं। इंग्लिश वाले नल सेट को एम्प्टी सेट, वाइड सेट, किसी भी नाम से जान सकते हैं। सिंगलटन सेट को हम एकल समुच्चय के नाम से जानते हैं, फाइनाइट को हम परिमित समुच्चय के नाम से, और इनफाइनाइट को अपरिमित समुच्चय के नाम से जानते हैं। हमने आपसे कहा, आपको ये कंडीशन दी है कि x सच दैट x बिलोंग टू होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स एंड z, और आपसे कहा कि x का मान 1 से 0 के बीच होना चाहिए। अब आप बताओ x का मान 0 से 1 के बीच होगा तो ये क्लियर हो जाता है कि दिए गए जो नंबर्स होंगे वो परिमेय संख्याएं होंगी, 1/2, 1/3, या अलग तरीके से आप इसको देखें तो ये पॉइंट में होंगे। अगर आप इनको दूसरे तरीके से भी शो करें तो आप कहेंगे ये पॉइंट में होंगे, मतलब 0.1, 0.2, 0.3, या फिर आप इनको फ्रैक्शन में शो करेंगे तो आप कहेंगे ये दिए गए नंबर परिमेय संख्याएं होंगी। अगर ये दिए गए नंबर परिमेय संख्याएं होंगी तब आप बताओ क्या होल नंबर में परिमेय संख्याएं काउंट होती हैं? बिल्कुल नहीं काउंट होती हैं। 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है। दिए गए नेचुरल नंबर में क्या परिमेय संख्या काउंट होती हैं? होल नंबर 0 से काउंट होता है, नेचुरल नंबर 1 से काउंट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन कहीं भी फ्रैक्शंस वैल्यू नहीं काउंट होती है। इंटीजर्स की बात करो, माइनस भी होंगी, माइनस इनफाइनाइट भी होंगी, पॉजिटिव की इनफाइनाइट भी होंगी, मतलब माइनस इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक सभी वैल्यू पॉसिबल होंगी, लेकिन पूर्णांक वाली, फ्रैक्शंस वाली नहीं। यही 3 कंडीशन दी थी। तो इस कंडीशन ने देखा कि दिए गए सवाल में अगर एक्सप्रेशन पर हम इन चीजों को अप्लाई करें तो हम देखें कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार दिए गए वैल्यू फ्रैक्शन में आएंगे। लेकिन जो कंडीशन दी है, इस कंडीशन के हिसाब से x की वैल्यू फ्रैक्शन में होनी चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार x की वैल्यू नेचुरल नंबर, होल नंबर, या फिर इंटीजर्स होनी चाहिए। तो ऐसा कोई सेट पॉसिबल ही नहीं होगा। फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं और हमारा सवाल पूर्णांक की बात कर रहा है, पूर्ण संख्या की बात कर रहा है, होल नंबर की बात कर रहा है, नेचुरल की बात कर रहा है, इंटीजर्स की बात कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि फ्रैक्शन उठाओ, परिमेय संख्या उठाओ। भाई कैसे उठा लें? तो हमें ऑप्शन मिल गया कि नल होगा, सिंगलटन होगा, फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा। भाई फाइनाइट तो तब होता जब कुछ पॉसिबल होता, कुछ है ही नहीं। सिंगलटन होता कि एक पॉसिबल होता, हो ही नहीं सकता। इनफाइनाइट भी नहीं हो सकता, नल सेट होगा। मतलब जब फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं, क्वेश्चन में फ्रैक्शन की डिमांड नहीं, और आप कंडीशन में कह रहे हैं कि जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू फ्रैक्शन में ही आएगी। अगर x की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी या फिर x एक परिमेय संख्या होगा तो दिया गया सवाल गलत होगा। अगर गलत होगा तो मतलब क्या हम कुछ दूसरा तरीका अपना सकते हैं? तो हमने ऑप्शन देखा, हाँ हमने पढ़ रखा है कि जब कभी आपको सेट में एलिमेंट्स ना मिले तब आप कहेंगे दैट इज नल सेट,
उसको रिक्त समुच्चय या एम्प्टी सेट के नाम से जानेंगे। ये एक सवाल था, आपने इस सवाल पर बात की और आपको शायद समझ में भी आया कि हमने कुछ नहीं किया, हमने होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स की बेसिक प्रॉपर्टी को याद ध्यान में रखा और इसके साथ हमने इस कंडीशन को अप्लाई किया। हमने देखा कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं, तो हमने कहा ये आंसर नल सेट होगा। मतलब जब दिए गए सेट में ऐसा एलिमेंट पॉसिबल नहीं होगा तब हम उसको नल सेट बोलेंगे। अगर आपसे कभी बोल दिया जाए, सवाल रिपीट है लेकिन देख लो, सेट ऑफ ऑल, हमने आपको बताया कि जब कभी ऑल लगाओ, ऑल को देखकर आप कहेंगे दिया गया इनफाइनाइट सेट होगा, लेकिन इस कंडीशन में आप याद रखेंगे जब कभी लगाओ सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, दिया गया सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर में तो वही हो जाए इवन प्राइम नंबर। अगर आपको सवाल दिया है कि सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, ए बराबर सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, सभी जो प्राइम नंबर्स हैं उनके इवन सम संख्याएं जो प्राइम है, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर। आपको एक ऐसा समुच्चय लेना है जिस समुच्चय में सभी सम अभाज्य संख्याएं। तो अभी हम पिछली क्लास में मतलब 5 मिनट पहले बात कर चुके हैं कि आप इवन नंबर की बात कर रहे हैं, इवन प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं, आप ऑल लगाओ, आप ऑल लगाओ, आप कुछ भी लगाओ, फोल लगाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने ये लिख दिया ना ऑल इवन नंबर, मतलब इवन प्राइम की बात आप कर रहे हैं। इवन प्राइम में सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है, वो 2 होती है। अगर 2 पॉसिबल होती है तो आपने ऑप्शन हमको नल सेट दे रखा था, हमने कहा ठीक है। आपने हमको ऑप्शन सिंगलटन दे रखा था, हमने कहा ठीक है। आपने ऑप्शन हमको इनफाइनाइट भी दे रखा था, क्योंकि आपको पता था कि अगर एग्जाम में बैठे हुए लड़के या छात्र ने ध्यान से ना पढ़ा और उसने सिर्फ आल को देखकर टिक कर दिया तो इनफाइनाइट टिक कर देगा और उसका आंसर गलत हो जाएगा। तब हमें देखना पड़ेगा कि वो आल के बाद क्या कंडीशन लगा रहा है। अगर आल प्राइम की बात कर देता तो भी इनफाइनाइट हो जाता, आल इवन की बात कर देता तब भी इनफाइनाइट हो जाता, लेकिन उसने बात कर दी ऑल इवन और प्राइम, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट पॉसिबल है, वो 2। अगर ऐसा है तो ये सिंगलटन सेट होगा। इसको शो करने का तरीका वही, ब्रैकेट लगाओ, 2 लिख दो, ये हो गया आपका सिंगलटन सेट। आपने सिंगलटन सेट को समझा। इसके बाद एक सवाल और देखें आप। एक सवाल दिया है कि ए बराबर एक्स सच दैट एक्स, ये सभी इंडिया एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, जहां एक्स का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। भाई सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट हमें दिया और आपसे पूछा कि बताओ इसको कार्डिनलिटी के आधार पर कर लेंगे। अभी नॉर्मल हम देखते हैं सवाल में अपना दिमाग लगाते कर लेते हैं, लेकिन उस प्रॉपर्टी को भी ध्यान में रखो जिस प्रॉपर्टी में हमने आपसे बात की कि आप किसी भी सेट को टाइप को डिसाइड करने के लिए कार्डिनलिटी को जरूर प्रयोग करें। कार्डिनलिटी से आप आसानी से सेट के टाइप को डिसाइड कर सकते हैं। अगर कार्डिनल नंबर काउंटेबल है तो फाइनाइट सेट होगा, 1 है सिंगलटन सेट होगा, 0 है तो नल सेट होगा, और अगर हम काउंट ही नहीं कर पा रहे कार्डिनल नंबर तो वो इनफाइनाइट सेट होगा। आपने सवाल देखा और आपने कहा फाइनाइट होगा, नल होगा या फिर सिंगलटन होगा या फिर इनफाइनाइट होगा। ये 4 ऑप्शन आपको दिए थे। हमने आपको बताया कि जब कभी आप सेट का सवाल करें तो सबसे पहले आप दिए गए सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करें। दिए गए क्वेश्चंस में जो ये बीच में टर्म दिया होता है अलजेब्रिक फॉर्म में, क्वाड्रेटिक में हो सकता है, लीनियर में हो सकता है, जिसमें दिया इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो हमने देखा कि ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, एक्स की वैल्यू 2 पॉसिबल हो सकती है, प्लस माइनस 1। ऐसा हो सकता है कि एक्स का मान +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। शायद आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता होगा, नहीं आता तो आप देखें एक्स स्क्वायर बराबर 1 आएगा, यहाँ आप देखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 1 आएगा। जब अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स का मान +1 भी होगा और एक्स का मान -1 भी होगा। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, सवाल के अनुसार, जब तक हमने इस सवाल की कंडीशन को नहीं देखा, तब हमने देखा कि सवाल के 2 रिजल्ट आ सकते हैं। मतलब फाइनाइट सेट की कैटेगरी में था, लेकिन कंडीशन जबरदस्ती एक दे दी। उसने बोला कि x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। अब भैया अगर x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए और x की 2 ही वैल्यू निकल रही है, एक +1 दूसरी -1, तो -1 वैल्यू क्यों होगी? क्योंकि 0 से बड़ा चाहिए।
जीरो से बड़ा कुछ भी हो सकता था, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, लेकिन मेरे सवाल, हमारे सवाल के हिसाब से जो x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, जिस वैल्यू को सेटिस्फाइड, जिस ये इक्वेशंस को जो वैल्यू सेटिस्फाइड करेंगे वो दो ही वैल्यू हो सकती है, +1 या -1। -1 हो नहीं सकती अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन, प्रश्न की कंडीशन के अनुसार कि x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा है कि x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए तो सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल, और वो होगी x की 1 वैल्यू, और इसको हम लिखेंगे 1। मतलब अगर हम 1 लिखते हैं तो इसमें कहें आपसे कार्डिनल नंबर बताओ, तो आप कहेंगे अगर एक वैल्यू पॉसिबल है तो एक टर्म है, एक एलिमेंट है, तो कार्डिनल नंबर भी एक होगी, और जिस सेट की कार्डिनल नंबर एक होती है उसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। नॉर्मल आप देखते तब भी आप कह देते सिंगलटन सेट, x का मान 1 निकल रहा है सिंगलटन सेट, लेकिन हमने इसके आपसे पहले बताया कि आपको कार्डिनल नंबर के आधार पर देखना है। आपने सॉल्व किया, आपने देखा एक एलिमेंट काउंट किया, भाई एक एलिमेंट, तो कार्डिनल नंबर 1 होगी। अब अकॉर्डिंग टू कार्डिनल नंबर, अगर कार्डिनल नंबर 0 होती तो नल सेट होता, कार्डिनल नंबर 1 से ज्यादा होती तो फाइनाइट होता, इनफाइनाइट होती काउंट ना कर पाते तो कार्डिनल नंबर इनफाइनाइट होता, तो सेट इनफाइनाइट होता। अब कार्डिनल नंबर 1 है तो सिंगलटन सेट होगा। ये एक सवाल था। इसके अलावा एक सवाल और आप देखेंगे कि आपको बताना है, आपको फाइंड करना है, फाइंड द टाइप ऑफ सेट। फाइंड द टाइप ऑफ सेट। ए ऑप्शन में आपको दिया है, ए ऑप्शन में आपको दिया है 5, ये सवाल हम कर भी चुके। बी ऑप्शन में दिया है आपको इस तरीके से ब्रैकेट, सी ऑप्शन में आपको दिया है इस ब्रैकेट के अंदर 0, और डी ऑप्शन में आपको दिया है सिर्फ और सिर्फ 0। तो बात ये नहीं कि आपको फाइंड द टाइप ऑफ सेट बताना है, आपको बताना है टाइप ऑफ सेट में सबसे पहले आपको बताना है नल सेट के बारे में कि इसमें से नल सेट कौन होगा, साथ साथ में आपको बताना है सिंगल सेट के बारे में, सिंगलटन सेट के बारे में, और आपको यह भी बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सेट ही नहीं होगा। तो हमें सवाल देखा, हमने कहा भाई 0 लिखा, भाई हमें सबसे पहले बेसिक नियम पता ही होना चाहिए कि किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का सबसे बड़ा तरीका, सबसे पहला तरीका, ये 2 ब्रैकेट के अंदर उसे लिखा होना चाहिए। हमने सवाल देखा, हमने ऑप्शन का केवल 0 लिख दियो, केवल 0 आपने लिख दिया है, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सेट को, समुच्चय को रिप्रेजेंट करने का पहला बेसिक नियम कि आप दोनों तरफ ब्रैकेट लगा दो, पहले दोनों तरफ का रास्ता बंद कर दो, दिए गए अंदर एलिमेंट लिखो, एलिमेंट के बीच में कामा का प्रयोग करो। उन सब पर तो हम बाद में जाएंगे, सबसे पहले हम जाएंगे ब्रैकेट्स के नियम पर। अगर एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे तब हम कामा पर जाएंगे। हमने यहां देखा कि 0 ब्रैकेट का प्रयोग ही नहीं, मतलब ये तो सेट होगा ही नहीं, ये तो तौहीन कर रहा है, तो सवाल ही गलत है, मतलब डी ऑप्शन तो बनिएगा नहीं कभी सेट के बारे में। हमने यहां देखा, हमने कहा ये ब्रैकेट के अंदर है, चलो ब्रैकेट है मिल गया, हमने अंदर देखा कुछ है, हमने कहा है कुछ, हमने कहा 0 है, भाई ये सेट के अंदर 0 लिखा है, इस 0 का ये मतलब नहीं कि 0 वैल्यू है ना भाई, इस 0 का मतलब ये है कि इस सेट के अंदर एक एलिमेंट दिया है, वो एलिमेंट जो है वो 0 है, वो बात अलग है। तो ये सेट ऐसा सेट होगा, इस सिंगलटन सेट होगा, एक वैल्यू है, ठीक है, पॉसिबल है। हमने इसको देखा, हमने कहा ये लिखा है, ये लिखा है, हमने कहा हमने इन दोनों को पहले पढ़ रखा है कि जब कभी आपको सिर्फ ग्रीक लेटर 5 मिल जाए या फिर सिर्फ 2 ब्रैकेट मिल जाए तब आप इनको नल सेट बोलेंगे, नल सेट बोलेंगे या फिर वॉइड सेट बोलेंगे या फिर एम्प्टी सेट बोलेंगे, और हिंदी वाले रिक्त समुच्चय बोलेंगे। वॉइड सेट इसलिए बार बार प्रयोग करते हैं, वॉइड सेट का प्रयोग इंडिया में 2017 में पहली बार किया गया, तो लोग कंफ्यूज होगा कि वॉइड क्या होता है। तो वॉइड से आप याद रखें, वॉइड का मतलब भी एम्प्टी ही होता है, रिक्त समुच्चय भी होता है। तो फाइंड द टाइप ऑफ सेट की बात करोगे, नल सेट, सिंगलटन सेट। ये कैसा है, इसको हमने देखकर देखा कि हमने नल सेट में पढ़ रखा था कि सिर्फ ग्रीक लेटर से प्रयोग किया, ग्रीक लेटर 5 से अगर डिनोट किया जाएगा तो वो नल सेट होगा, वॉइड सेट होगा। सिर्फ 2 ब्रैकेट बने, बीच में कुछ नहीं भरा है तो भी वो नल सेट होगा। अगर ब्रैकेट के अंदर कोई एक एलिमेंट लिखा, सिंगलटन होगा, एक से ज्यादा लिखा तो फाइनाइट होगा, एक से ज्यादा मतलब काउंट हो सकते हैं, कार्डिनल नंबर काउंट हो सकता है, तब वो फाइनाइट होगा। ये कुछ सवाल थे जिनमें हमने नल सेट, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, हमने आपको नल सेट, हमने आपको सबसे पहले फाइनाइट, फिर इसके बाद में इनफाइनाइट, जो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, टाइप ऑफ सेट में बात करें। तीसरे नंबर पर नल
अंग्रेजी वाले जान, हिंदी वाले भी लिख लें एक बार। इसको परिमित, इसको अपरिमित। और इसमें हमने लगभग आपको सभी नंबर्स के बारे में बता दिया था जब हमने इनफाइनाइट पढ़ाया। सभी नंबर्स के सिंबल्स के बारे में बता दिया। हमने आपको बता दिया था कि जब कभी इनफाइनाइट सेट पे इन नंबर्स का प्रयोग किया जाए, इन सिंबल्स का प्रयोग किया जाए, तब आप देखकर आंसर टिक करेंगे कि दिया गया एलिमेंट नंबर सेट होगा। एक तरीके से आप कह सकते हो कि इसको शॉर्ट ट्रिक बोलेंगे। जैसे कभी अगर कैपिटल एन लिखा, आप देखो और टिक कर दो कि इनफाइनाइट सेट होगा, कुछ सोचना नहीं, कुछ नहीं करना। कभी कैपिटल आर लिखा है, देखो और टिक कर दो कि ये इनफाइनाइट सेट होगा। अपरिमित समुच्चय, इन सब पर हम बात कर चुके हैं पिछली क्लासों में। क्या क्या पढ़ा इसको देखना है आपको। नल को हम वॉइड भी बोलते हैं, एम्प्टी भी बोलते हैं, और हिंदी वाले रिक्त समुच्चय बोलते हैं। चौथे नंबर की अगर हम बात करें, फोर्थ नंबर पे बात करें, फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया, नल हो गया, तो हमने सिंगलटन सेट की बात की। सिंगलटन के सेट की बात की, एकल समुच्चय की बात की, और इससे इन चारों पर हम डिटेल्ड डिस्कशन कर चुके। करीब 10 से ज्यादा सवाल भी हमने किए, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए थे, प्रीवियस क्वेश्चन थे, सब पर हम बात कर चुके। अब आपको फाइनाइट, इनफाइनाइट, नल और सिंगलटन किसी भी फॉर्म में दिया हो, किसी भी सेट की फॉर्म में दिया हो, सेट की फॉर्म की बात करो तब भी हमने आपको बताया था कि सेट की जब हम फॉर्म की बात करते हैं तो हमने आपको सबसे पहले बताया था सूची निर्माण विधि। सूची निर्माण विधि, हिंदी वालों को भी भैया पहले लिख दो, निर्माण विधि। अंग्रेजी वाले इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरे नंबर पे हमने सारणिक मेथड की बात की। सारणिक मेथड की बात की, टेबुलर फॉर्म की बात की या रोस्टर फॉर्म की बात की। तीसरे नंबर पर हमने विजुअल फॉर्म की बात की। इन सब पर हम बात कर चुके, सूची निर्माण पर, सारणिक पर, विजुअल पर, और इसके साथ साथ कार्डिनल नंबर पर बात की। पिछली क्लासों में हमने इन सब पर बात की। और इन चारों चीजों से मतलब आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हो, विजुअल फॉर्म में दिया हो, सारणिक फॉर्म में दिया हो, आप कार्डिनल नंबर निकाल लें। कार्डिनल नंबर अगर आप निकाल लेते हैं तब आप किसी भी टाइप या सेट के टाइप को आप आसानी से डिसाइड कर लेंगे, फाइनाइट, इनफाइनाइट, नल और सिंगलटन। बाकी इनमें और क्या हो सकता है उन सब पर हम बात कर चुके हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे कुछ नए सेट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में, जिसमें हम आपको इक्वल और इक्विवेलेंट के बारे में बात करेंगे। आपको याद रखना है कि इक्वल और इक्विवेलेंट उसी तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से समरूपता और सर्वांग समता काम करती है, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी काम करती है। मतलब इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट उसी टाइप से होंगे। वहां पर इक्वल और रेशियो का कॉन्सेप्ट लगता है, यहाँ पर कार्डिनल नंबर कॉन्सेप्ट लगे। तो अगली क्लास में हम इक्वल और इक्विवेलेंट सेट की बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप अर्थ डिफेंस को सब्सक्राइब करें, क्लास को शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।